ओके भाई मेरे डे नंबर 9 चल गए भैया। आज अपने को करना क्या है, एक नया पार्ट है और नया पार्ट के अंदर क्या भाई अपने सीख रहे हैं गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट। मतलब भैया पार्टनर्स लोग आपस में ना, कोई पार्टनर होता है जो गारंटी दे देता है कि भैया इतना प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो भैया जिसने गारंटी दिया तो भैया उसके ऊपर क्या जाता होगा, लायबिलिटी आ गया होगा कि भैया अगर वो लायबिलिटी अगर उतना प्रॉफिट हो गया तो बहुत बढ़िया, अगर उतना प्रॉफिट बाई चांस मीट नहीं होता तो जिसने वादा किया उसको निभाना पड़ेगा। पक्का पक्का। तो भैया एक काम करना, सीधा क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर भैया जो मेरे बुक में दिया है दैट इज एबीसी। तुम्हारे बुक में भी सेम क्वेश्चन है गारंटी ऑफ प्रॉफिट का। नेक्स्ट पहला वाला क्वेश्चन तुम्हारे बुक में भी सेम मैच करते कैसे। एबीसी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:2:1। तो भैया यहां पे लिख दो कितने पार्टनर्स हैं, 3 ए बी सी। ठीक है, इनका रेशियो क्या है 4:2:1, मतलब 4/7 2/7 1/7। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या दिया है, इट इज प्रोवाइडेड दैट क्या सी शेयर इन प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन कितना 37,500। मतलब यह सी को प्रॉफिट का वादा दिया गया है। कितने का प्रॉफिट का वादा, प्रॉफिट का वादा, कितने का प्रॉफिट का वादा किया इसको 37,500 रुपीस का प्रॉफिट बिजनेस में होगा। इतना रुपया इसको पक्का मिल जाना चाहिए। ठीक है, अब वहां पे क्या लिखा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वाज कितना भाई। भाई हमारा एक्चुअली प्रॉफिट कितना हो गया है 1,57,500। तो भैया एक काम करो भैया, अगर अपने इसको इनके प्रॉफिट रेशियो में बांटा जाए, ए को बी को सी को कितना कितना मिल रहा बताएगा भैया। अगर अपने 1,57,500 को 1,57,500 को अगर अपने करो ना भाई कितना आ रहा है, अगर अपने इनके रेशियो में बांटे तो ए के पास कितना रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, बी के पास कितने का आ रहा है और सी के पास कितने का आ रहा है, बताओ ना बाबू। कुछ आया निकाला। ए को कितना मिल रहा है, ए के पास आ रहा है 90,000, बी के पास ए के पास आ रहा है 90, बी के पास 45,000 और सी के पास कितना आ रहा है करो 22,500 आ रहा है। पर भैया एक जगह क्या उसको इतने का वादा किया हुआ था, नहीं उसको एक्चुअली वादा कितने का किया हुआ 37,500 आया ना। मतलब भैया अगर आपने ये प्रॉफिट बांट देते हैं तो ये प्रॉफिट सही है कि गलत, गलत है। आया ना, श्योर है, पक्का पक्का। तो भैया अपने को अगर करना है तो क्या करना चाहिए, सोच कर करो भैया। पहले भैया जितना अपने पास प्रॉफिट है उसमें से सी को जितना देना दे देना चाहिए। आया ना, मतलब भैया अपने पास प्रॉफिट कितने का है 1,57,500 का प्रॉफिट है हमारे पास। पक्का। अगर इसमें से हमने जितना इसको वादा किया अगर हम इसको फुलफिल कर देते तो सी एग्जिस्ट करेगा कि खत्म हो गया, सी का हिस्सा, सी का हिस्सा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, पहले सी को दे दूं। सी को कितना देना है 37,500। अगर अपने सी को दे देते तो बचता है 1,20,000 बचता है। मतलब भैया सी को जितना देना था दे दिए। हाँ या ना, मतलब भैया सी का बात खत्म हो चुका होगा अब तो। पक्का पक्का। तो बचा कौन करो ए और बी, और ए और बी का रेशियो कितना बचा सोच के दो 4/6 2/6। हां समझ गए बोला भैया, ये 4/7 आएगा कि 4/6 हो चुका होगा, 4/6 हो गया होगा और 2/6 हो गया होगा। क्यों भैया, क्यों हुआ समझ आया? क्योंकि हम लोग सी का हिसाब खत्म कर दिया तो सी को भूल जाओ ना, इसका जितना पैसा देना था दे चुके तो सी को भूल जाओ, दे दिए तो बचा मतलब ए और बी बचा। इनका रेशियो में चेंज आया कि नहीं आया, मेरा रेशियो क्या हो गया 4:2 आया ना, मतलब कितना हो गया भाई 2:1 का रेशियो बचा। पक्का पक्का। चाहे 4/6 बोल या 2/3 बोलो, बात तो सिंपल ही है। तो भैया जो ये बच गया 1,20,000 ये किस किस को बिलोंग करता है, ए और बी को। श्योर है, ये दे दो ना ए और बी को। इनके कौन से रेशियो में 4:2 भैया ए को कितना मिल रहा होगा 80,000 और इसको 40,000 और भैया सी को जितना मिलना था उसको मिल चुका है। आए ना, क्या हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, यस हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। यस कितना इजी, बहुत अच्छी बता देना भाई, चैप्टर इजी है, बस तुमको समझ में आना चाहिए कि हुआ क्या कि भैया 3 पार्टनर थे, एक को वादा किया हुआ था तो भैया जितना सारा प्रॉफिट हुआ है उसमें से पहले वादे को पूरा कर दो ना, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ठीक है, तो निभा दिया। उसके बाद क्या करेंगे भाई, जो बच गया वो उन पार्टनर्स को दे दो जो बच गए, करेक्ट है, उनके रेशियो में बांट दो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो ना भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन करो, अजय विजय अबू वाला मेरी बुक में दे दिया, तुम्हारे बुक में क्या है वही है, करो ना भाई, अजय विजय और अबू का क्वेश्चन। ओ भाई अगला वाला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है भैया, अजय विजय एंड अबू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, ठीक है, विद द मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 30,000 गारंटीड टू अबू। भैया हमने क्या किया है, हमने गारंटी किसको दिया है, अबू को दिया, कितने रुपए का प्रॉफिट, 30,000 का प्रॉफिट दिया है हमने गारंटी, ठीक है। हमारा प्रॉफिट था कितने का गारंटी में, 1,20,000। हमें हिसाब से क्या करना चाहिए, 1,20,000 में से -30 पहले किसको दे देना चाहिए, अबू को पैसा दे दो। अबू को कितना देना है, 30,000 रुपए देती है, 90,000 तो बचेगा कितना हमारे पास, 90,000। 90,000 में किस किसका हक है, अजय और विजय का रेशियो क्या बचेगा, 3:2 आया ना। भैया अजय का रेशियो क्या हो गया, 3/5 और विजय का 2/5, पक्का। मैं 6 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो भैया अबू को जितना देना था दे दिया, तो अबू का बात ही खत्म कर दो ना। अबू अगर नहीं रहता तो इन लोग दो ही पार्टनर से, ये प्रॉफिट तो भैया इन दो को बिलोंग करता है बस, इसीलिए कोई दिक्कत, खत्म करो भैया क्वेश्चन। कितना है 54, एक के पास आ रहा है, इसके पास आ रहा है 54,000 और इसके पास आ रहा है 36,000, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन बनाओ, खुद से बनाओ, ट्राई करो पहले, नहीं बनेगा तुम तो ही यहाँ पे देखा क्या करते हैं। A and B are partners. A and B share profits and losses in the ratio of 2:1. And as from 1st April 2017, they admit C. क्या करना भैया? भैया कितने पार्टनर्स हैं ऑलरेडी? दो पार्टनर है, कौन कौन भाई? A और B। कितना रेशियो इनका? ऑलरेडी रेशियो क्या है? भैया 2:1। ओल्ड रेशियो हुआ, सोच के देखो कैसे? भैया नया बंदा आने के पहले का रेशियो है, पता होता तो इसको भैया क्या बोलते हैं, यहाँ लिख लेना है भाई, ओल्ड रेशियो लिख दो ऐसे, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में अपने को, ठीक है। As on 1st April 2017, they admit C, who will have कितना 1/10 share of the profits। भैया आप कौन बैठने हैं, C आ रहा है, इधर देखो कैसे लिख रहा हूँ, इधर ओ भाई इधर के भाई जरा क्या होता है इधर। भैया C के लिए क्या बोला क्वेश्चन को, C के लिए बोला भैया C आ रहा है, तो भैया ये ओल्ड रेशियो आएगा नहीं, नया में आएगा, नया में तो नया को अपने एरो ट्रांसफर के आगे लिखते हैं, करेक्ट, ऐसे समझना। और कितने के लिए आ रहा बंदा, 1/10 के लिए आ रहा है। और भैया यहाँ पे क्या लिखा है, तो गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट कितने का भाई, इसको गारंटी कितने का मिला, मतलब ये प्रॉफिट का वादा कितने का किया इसको, इसको वादा किया हुआ है 16,000 रुपए का प्रॉफिट पक्का मिलेगा, ठीक है। A and B continue to share profits as before। भैया A और B इन लोग क्या बोला है, इन लोग बोला कि हम लोग फ्यूचर में प्रॉफिट्स किस रेशियो में बांटेंगे, जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलता जाएगा। तो ये बताएगा इनका कुछ रेशियो में चेंज आया कि नहीं आया। भैया C तो आ गया, आया पता है कैसे, नोटिस करना भाई। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला भैया एक चीज, बिजनेस एज अ होल, अरे क्या होता है बिजनेस हमेशा एज अ होल क्या माना जाता है, पक्का याद रखना भाई, बिजनेस एज अ होल क्या मानेंगे हमेशा अपने वन। उसमें से कौन आया, क्या बंदा C आया, और C कितना हिस्से के लिए आया, 1/10। मतलब भैया इसमें से मान लो भाई ये 1/10 हुआ, तो अगर भैया ये 1/10 वाला पोर्शन अगर हम किसको दे देता है, C को दे देता है, निकाल सकते हैं भैया। तो A और B के लिए कितना बचेगा, निकाल सकता है, कैसे निकलेगा भाई, बिजनेस एज अ होल के 1, उसमें से कितना दे दिए भैया C को अपने 1/10 दे दिए, तो बचा कितना हमारे पास 9 भैया 9/10 बचा होगा, आया ना, पक्का पक्का। इन 9/10 के लिए कौन कौन है, A और B। इन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ो वापस, इन्होंने कुछ बोला है, क्या बोला है बताओ हमको एक बार पढ़ के। भैया शेयर प्रॉफिट करेंगे एज बिफोर, मतलब ये जो बचा हुआ रेशियो है, इस रेशियो को इन लोग इस रेशियो में बांट लेगा, समझ 9/10 को इन लोग बांटेगा, कौन कौन भाई, A और B बांटेंगे 2/3, 9/10 का 1/3 करना भाई, कितना कितना 6/10, इसका कितना है 3/10 और इसका कितना है 1/10। भैया एक चीज चेक करना भाई, कभी भी ना सब चेक करना ना, तो हमेशा सबका चेक करना क्या डिनोमिनेटर मैच करना चाहिए। क्या यहाँ पे 3 मैच कर रहा था, यहाँ पे मैच कर रहा था, अब यहाँ पे चेक कर, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 हुआ और यहाँ पे 10। और इन लोगों को भी चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं भाई, इन लोगों का न्यूमरेटर का आर्टिकल 3 होना चाहिए, ऊपर का न्यूमरेटर इसका 2 और इसका 1 मिला करके कितना होगा 3। यहाँ पे 6 + 3 9 + 1 कितना होता है, मतलब ये क्वेश्चन के अंदर मेरे को रेशियो में मिल गया, इसको बोला जाता है न्यू रेशियो। ये मालूम कब सीखा, ये हिसाब से तुम लोग सीखिएगा भैया एडमिशन में, पर ये इस क्वेश्चन में दे दिया तो अपने को हल्का सा बता दिया, पक्का मतलब बताइए क्या हुआ, एक बार भी बताइएगा भैया यहाँ पे हुआ क्या है। भैया एकदम सिंपल कहानी, क्वेश्चन बोला भैया इन लोग 2 पार्टनर थे, एक नया बंदा बिजनेस में आया,
और वो बोल रहा है भैया बिजनेस का कितना लेने का यहाँ पोर्शन 1/10 हमारा, तो बचेगा कितना? भैया 9/10 बचा। उस 9/10 में किस किस का हक है? ए और बी का हक रहता है। तो ए और बी क्या बोल दिया था क्वेश्चन में? इन लोग बोल रहे हैं भैया जो बचा हुआ प्रॉफिट्स है वो हमारे ओल्ड रेशियो, हमको हमारा ओल्ड रेशियो में बिजनेस को कंटिन्यू करना है। तो ये चेक करना इनको ओल्ड रेशियो कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखना 6 और 3 के हिसाब से देखिएगा तो ये 2:1 हो रहा है कि नहीं हो रहा वापस। सिर्फ अगर इन लोगों का पॉइंट से देखिए ए और बी के पॉइंट से, तो भैया ये 6 और 3 कितना हो गया? अगर इनका ही बात करें सिर्फ 3:8 2:1 हो रहा है, वही तो है। मतलब आता है क्या? मतलब इनका बात पूरा भी हो गया और अपना काम बन भी जाएगा क्वेश्चन में। हाँ यार, ए एंड बी कंटिन्यू शेयर प्रॉफिट एज बिफोर। द प्रॉफिट कितना दिया हमारे बिजनेस को? हमारे बिजनेस को प्रॉफिट कितना दिया हुआ है भाई? 1 लाख का प्रॉफिट है। 1 लाख का प्रॉफिट पहले किस किस को दे देना चाहिए? सी को दे दो भाई। 1 लाख में से कितना? 16,000 दे दिए, बचेगा कितना? 84,000 बचता है। हाँ ना, 84 को कौन सा रेशियो में? 84 को कौन सा रेशियो? का रेशियो क्या बचेगा? 6:3, मतलब ये 2:1 ही बच रहा है। बांटो ना भाई इनटू 2 डिवाइडेड बाय 3 56 और उसके बाद कितना आ रहा है? 28,000 होगा। चेक कर भाई, तुम लोग अटका है इस क्वेश्चन में। एक मिनट का वापस बता देगा, एक मिनट पहले खत्म कर फिर वापस जरा समझा भी देगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे को भी भाई। मतलब अभी हमने जो कर रहे हैं, हमारे को क्वेश्चन हमारे को क्या दिया भाई? प्रॉफिट दिया है। प्रॉफिट कितने का दिया? 1 लाख का। जो भी हमने सीख किया उसमें क्या करना था भाई? 1 लाख में से सी को उसका हिस्सा दे दो। सी को अगर हमने उसमें से 16,000 रुपए दे ही देते हैं तो बचता कितना हमारे पास? 84,000 बचता है। हाँ या ना? अब इस 84 में किस किस का हक बचा? ए और बी का। हाँ या ना? और ए और बी का अगर सिर्फ रेशियो बात किया जाए तो ए और बी का रेशियो क्या है नॉर्मल में? ये नहीं पुराना नहीं, नया में इनका रेशियो क्या है? इनका नया में रेशियो 6 और 3 है। मतलब क्या हो गया? 6/9 और 3/9। हाँ है ना? पक्का पक्का। तो अगर इसका काटा कुटी किया जाए तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या भैया? 2:1 नहीं तो बता। मतलब भैया इस 84,000 को भी हमने किस रेशियो में बांटे? 2:1 में बांटा। सोच के देख पक्का पक्का कितना कितना आया? 56 और 28 56,000 और यहाँ पे आया 28,000। ये कहीं ना कहीं तो तुमने इस क्वेश्चन में अटक गया। वापस बात करते हैं हल्का हल्का सिर्फ सुनना भाई। मैं कितना पार्टनर है बना तो लिया, बना नहीं सबका सब पक्का। अब इधर से सुनना मैं क्वेश्चन में को क्या बोला? बोला भैया 2 पार्टनर है। मान लो भाई हम और जिस पार्टनर है, ठीक है, हमारा रेशियो क्या चल रहा था? 2:1 चल रहा था। ठीक है, मान लो भाई हमारे बिजनेस आया, निकुंज बोला भाई हमको अपने आपके बिजनेस में आना है। करेक्ट है, हम लोग 3 होने वाले हैं। निकुंज बोला भैया आपका जो बिजनेस है ऑलरेडी, ये हमारा बिजनेस एज अ होल हमेशा क्या होता है? 1 होता है। निकुंज बोला भैया आपके बिजनेस का 1/10 मेरा। हम बोला अच्छा 1/10 ले जा। पर हम लोग बोला भाई अगर तुम आ भी गया, मेरे को मेरा ओल्ड रेशियो चेंज करने का मन नहीं है, हम लोग को हमारा ओल्ड रेशियो चेंज करने का मन नहीं है। तो इन लोग बोले भाई क्या कर सकते हैं? तो हम बोले ठीक है, अगर ये आ रहा है, आएगा कहां से लेके जाएगा भाई? बिजनेस से लेके जाएगा। बिजनेस एज अ होल इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज 1। ये 1 में से 1/10 लेके चला गया, तो बचा कितना? 9/10 बचा। 9/10 में किस किस का हक बना? इसको जितना मिला इसको तो मिल चुका, निकुंज को। बचा मतलब हम और जस्ट। तो हम लोग का रेशियो क्या होगा? हम लोग जिस रेशियो में बात करके रखे, हम लोग ने क्या बोला था? हम लोग ने बोला भाई हम लोग बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं इन सच ए रेशियो की भैया हमारा ओल्ड रेशियो चेंज नहीं हो। हमारे बीच में हमारा जो ओल्ड रेशियो वो चेंज नहीं होना चाहिए। हमारा ओल्ड रेशियो क्या था? 2:1। तो हमारा जो बचा हुआ प्रॉफिट था कितना? 9/10 को हमने बांटा आपस में उसी हिसाब से कि हमारा ओल्ड रेशियो में रह जाए। हाँ या ना? करेक्ट है। तो हमने जब बांटा तो क्या किया? 1 - 1/10 में किया तो निकला 9/10। इस 9/10 में इनटू कर दिया तो हमारे को क्या मिल गया भाई? 6/10 3/10। पक्का पक्का। तो अगर हम लोग सिर्फ अपना अपना बात करें, हम लोग अगर सिर्फ अपना अपना बात करें तो हमारा क्या रेशियो है? 6:3 का रेशियो है। तो वापस देखो चेक करो 6:3 यही तो होता है। हाँ है ना? पक्का पक्का समझ में आया? सही है यहाँ तक? अब ये क्या हुआ? क्वेश्चन हमने को बोला हमारा प्रॉफिट कितना है? 1 लाख का प्रॉफिट। उसमें से सी को कितना देना था? 16,000 रुपए। हमने अगर सी को दे दिया तो बचा कितना? 84 में किस किस का? ए और बी का। तो अगर सी का हक हट ही गया तो कितना से होना चाहिए भाई? 2:1 में जाना चाहिए वापस, क्योंकि 6:3 इस काटा में लेंगे तो क्या होता है? 2:1 में 2:1 में बांट दिया तो हमारा आंसर आया। कोई दिक्कत नहीं, पूछ भाई। ठीक है, टाइम अगर टाइम लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार के वीडियो पॉज कर लिया तुम लोग, अगर बैठना तो 2 मिनट के लिए पॉज ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, समझो तो। अच्छा अब भाई नया पार्ट करें कुछ। भाई नया क्वेश्चन आता भैया आईएससी का क्वेश्चन 2018 वाला बुक में क्वेश्चन नंबर 56। भैया 2018 वाला बुक में 56, हमारे बुक में क्या है? 19 में 54 और हमारे में 54 ही है। पर ठीक है, मतलब यार जो नया वाला फॉलो कर रहा है उसके लिए तो दिक्कत नहीं है। उसका जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन
भैया एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म, तेरे को मैं एक्स वाई जेड का नाम दिया, ठीक है, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया है 5:3:2, तो देखना कितने पार्टनर्स एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स, रेशियो क्या है 5:3:2, मतलब ये है 5:3:2, मतलब क्या हो गया 5/10, 3/10, 2/10। अब यहाँ पे क्या दिया है z is guaranteed a minimum profit of कितने का, z को कितने का वादा किया हुआ भाई 1 लाख का, as share of profit every year, z को क्या बोला गया भाई, z को बोला गया भाई आपको कितना वादा दिया है, z को वादा दिया गया है 1 लाख रुपया का, ठीक है। any deficiency arising on that account is to be borne by y, अगर भैया z को 1 लाख रुपया नहीं मिला प्रॉफिट के नाम पे, अगर z को मिला गया 40,000 या 50,000 या 60,000 कुछ भी, तो जितना भी डिफरेंस होगा वो डिफरेंस कौन ला के देगा उसको, y के नाम पे पड़ेगा, है ना, मतलब भैया ही विल बी द बियरर, है ना, पक्का चलेगा। और क्या लिखा भाई, द प्रॉफिट फॉर द 2 ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड 18 भैया कितना कितना 4 लाख और 6 लाख रिस्पेक्टिवली, है ना, तो बताइएगा भैया 4 लाख पहले साल कितना प्रॉफिट हमारे पास 4 लाख, 2017 मेरे बुक में जो दिया है 31 मार्च 2017 में हमारा प्रॉफिट कितना है 4 लाख, 4 लाख। अगर मेरे 4 लाख में z का हिस्सा कितना है 2/10, है ना, 4 लाख में 2/10 कितना होता है, 4 लाख का 2/10 कितना होता है, चेक कर 80,000 होगा, चेक 4 लाख में इनटू 2/10 करो पता चल जाएगा कितना है 80,000, मतलब भैया 2017 में मेरे क्वेश्चन के आंसर 2017 में z को कितना रुपए मिला हुआ है 80,000 और y को कितना मिला भाई 3/10 क्या निकाल लो 1,20,000 होना चाहिए, चेक कर शायद 1,20, तो भैया सीधा सा क्वेश्चन क्या बोला था हमने, क्वेश्चन सीधा बताया 3/10 ना, y का रेशियो क्या क्या है 4 लाख को काटना होगा सिंपल, कितना कितना आपको नहीं लगा तो पूछ, अच्छा एक काम करो मेरे को सीधा एक चीज है जो तुम लोगों को आता है, चलो वो बताओ भाई 4 लाख को इनके रेशियो बांटो, x के नाम पे कितना है, x को मिल रहा होगा 2 लाख, y को कितना मिल रहा है, रेशियो बांटना इसका 1 लाख पे ना, और 4 लाख का प्रॉफिट 1 लाख कितना है 4 लाख को 3/10 कितना है, ये तो x का गया 2 लाख, y का 1,20,000 आया भाई का, और z का कितना आया 80,000 आया ना। क्वेश्चन अपने को क्या बोला था, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, वादा क्या था, वादा था इसको कितना मिलेगा हर साल 1-1 लाख रुपया, अगर कोई भी डिफरेंस होगा वो विल बी द बियरर, भाई तो भैया भाई का प्रॉफिट से 30,000 काटना चाहिए, भाई का प्रॉफिट बचा 1 लाख, और ये प्रॉफिट किसमें जाकर के जुड़ जाना चाहिए, इसमें जाकर के जुड़ जाना चाहिए, हाँ या ना, इसका प्रॉफिट कितना हो गया वापस 1 लाख, क्वेश्चन खत्म, चेक करो यही तो है। भैया अगला साल प्रॉफिट कितना हुआ था बिजनेस में 6 लाख, भैया 6 लाख में क्या क्या होगा, भैया 6 लाख का बताएगा भैया x को y को z को इनके रेशियो बांटो ना भाई, प्रॉफिट को 6 लाख 5/10 3/10 और 2/10, इसका 3 लाख आ रहा होगा, इसका 1.8 लाख और इसका 1.2 लाख, भैया 1,20,000 हो गया इसका, तो ये इसमें से माइनस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसको कितने का वादा किया होगा 1 लाख, 1 लाख, तो इसमें क्या करना चाहिए माइनस करना चाहिए, हाँ या ना, क्यों ना कर रहा बोल, सही बोल रहा हूँ शायद, ट्राई कर पर माइनस क्यों करना, वो 1 लाख तो बस वादा हुआ था, अगर ज्यादा हुआ भैया देख वादा कितने का किया हुआ है, मिनिमम का वादा मैक्सिमम का वादा किया हुआ है क्या, समझ रहे हो, माइनस मत करते ना डूब जाओगे मिश्रम, समझ क्यों भैया, इसको वादा कितने का था, जेड को वादा कितने का था कि भैया आपको मिनिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा, मिनिमम, मैक्सिमम का बोला था क्या आपको मैक्सिमम मिलेगा 1 लाख रुपया, ऐसा तो नहीं मिलता, क्वेश्चन मिला था भैया वादा क्या चीज का है, मिनिमम का वादा है ना, कि मिनिमम 1 लाख तो मिलेगा ही, अगर आपको 1,20,000 मिल रहा है तो आपसे लिया नहीं जाएगा भाई, आपके पास जितना है उतना रहेगा, कम होगा तो भाई देगा, पर अगर ज्यादा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना, कोई दिक्कत है, समझ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया यार। ओ भाई अगला वाला क्वेश्चन पूछो भैया, अगला वाला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, A, B and C are partners sharing profit and losses कौन सा रेशियो में 5:4:1, है ना, C is given the guarantee that his share of profit in the given year would be कितना 50,000, भैया C को वादा कितने का है 50,000 का वादा किया हुआ है, और अगर कोई भी डेफिशिएंसी होता है वो कौन कौन किया जाएगा, A और B करेंगे इक्वली, कोई दिक्कत नहीं कर पाएगा खुद से, करो भाई फटाफट भैया, A B और C है, इनका रेशियो है 5:4:1, ये लो भाई देखो क्वेश्चन खत्म हो गया मेरे पास, A
B C, इनका रेशियो क्या है 5:4:1, मतलब 5/10, 4/10, 1/10। और C को वादा कितने का किया हुआ है? C को वादा है 50,000 का मिनिमम प्रॉफिट्स। मैक्सिमम हो तो दिक्कत है क्या? एक चीज है ना, अगर प्रॉफिट 60,000 है तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। और क्वेश्चन क्या बोला था भैया, अगर कोई डिफरेंस हुआ तो कौन पेयर करेगा? A और B पेयर करेंगे। कैसे भैया? A और B पेयर करेंगे फिर इक्वली, ये याद है? अगर कोई डिफरेंस होता है इसमें, प्रॉफिट कितने का हमारे पास? 4 लाख का प्रॉफिट, 4 लाख का 1/10 निकालो ना, कितना होता है? 40,000 होता है। है ना? C के नाम पे कितना कितना आ गया? 40,000 आया पता? तो मैं दोनों कितना कितना दे देगा? 5,000 दे देगा। क्वेश्चन खत्म। सही है। अब इसे गारंटी में देख लो ना, आंसर दिख जाएगा, समझ आ जाएगा। चेक कर क्या दिया भैया? एंट्री से देख ले, पहले क्या दिया हुआ भैया? प्रॉफिट कितने का होगा? 4 लाख। मैं पहले एंट्री क्या होगा? प्रॉफिट ट्रांसफर कर लेगा, प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन। कितना कितना भाई? 4 लाख। 4 लाख पहले एंट्री डन। अगला क्या आएगा? अगला भैया जो पहले नॉर्मल में जो बढ़ता है, बढ़ने के बाद का एंट्री क्या होता है? बढ़ने का तो क्या होगा भाई? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। इनका कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। कितना कितना बढ़ चुका? नॉर्मली में कितना कितना बढ़ गया भैया? सी को मिला 40,000, है ना? बी को कितना मिला? बी को 1.6 लाख और ए को मिला है 2 लाख, है ना? एक तो कर दिए, दूसरा एंट्री हो गया। अब तीसरा एंट्री क्या चीज का है कि भैया इसको कम मिला है, सी को मिला कितना है? 40, जब इसको मिला कितना चाहिए? वादा कितने का है? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। निभाओ भाई, 50,000 कर दो उसको। क्या करेंगे भाई? कौन उसको पैसा देगा? दोनों देंगे। उनका कैपिटल अकाउंट टूटेगा। एंट्री क्या होगा भाई? ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये सारा पैसा किसको मिल रहा है? सी के कैपिटल अकाउंट में। ए कितना देगा? 5,000, बी देगा 5,000, सी को मिल गया 10,000। एंट्री समझ में आ गया तो बताओ। अभी अगला क्वेश्चन करें। लो भाई, टाइम लो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अच्छा सुनो ना भाई, एक क्वेश्चन है दैट इज ऑफ पीटर मैक्स एंड सोन, 2019 में आता है। दैट इज द सेम क्वेश्चन जो हमने कर चुके हैं। तो बात ये है, सारा वो समझ निकल जाएगा। अच्छा सुनो भाई, मतलब क्या बोल रहा है भाई? मतलब ने एकदम सिंपल, भैया जो क्वेश्चन किया ना पीटर मैक्स और सोन, भैया ये 2019 में आया था एंड दैट इज एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन जो हमने कर ली। तो भैया वो तुम सबके लिए होमवर्क है, कर लेना। कर लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं किया तो भैया वो बना के कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भैया क्या दिया है? भैया मेरे बुक में दिया है एबीसी, 2018 वाला बुक में भैया एबीसी है। क्वेश्चन नंबर 57, एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप ऑन 1st April 2017, ठीक है, टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो भैया कितने पार्टनर्स? ए बी सी। रेशियो क्या है? 5:3:2। 5/10, 3/10, 2/10। A guaranteed that C share of profit after charging interest on capital। भैया A क्या गारंटी किया है? A guaranteed that C का प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भैया A ने वादा किया इन शॉर्ट, आया ना, would not be less than 15,000 in a year, आया ना? आता नहीं क्या बोला? तो भैया A ने वादा क्या किया भाई कि C का प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? मिनिमम 15,000 तो होगा ही। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद भी हमारे पास कितना रुपए बचेगा इसके हाथ में? 15,000 आएगा। उनका कैपिटल कितना कितना था? ए का, बी का, सी का 1,60,000, 1,80,000। तो या ए का कैपिटल 1,60,000, बी का कैपिटल 1,00,000 और सी का कैपिटल कितना भाई हमारे पास? 80,000, ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू कितना भाई? 79,500। में हमारा प्रॉफिट एक्चुअली कितना है? प्रॉफिट हमारे बुक में जो दिया है दैट इज 79,500 बिफोर प्रोवाइडिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो भैया इस प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो ना, कितना कितना आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, निकालो ना भाई, कितना कितना आ रहा है? भैया 1,60,000 पे 5%, 1,60,000 प्लस 1,00,000 प्लस 80,000 सबसे मिला करके 5%। भैया मेरा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 17,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम तो निकाल दिए 17,000 आ रहा है, पक्का? तुम लोग अलग अलग में निकालेगा तो भी फर्क नहीं पड़ता, ऐड कर दो 17,000 ही होगा, ठीक है।
अब उसमें से भैया मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट में से कितना रुपए दे दिए, 17,000 दे दिए, कितना रुपया बच रहा प्रॉफिट, 79,500 माइनस 17,000, हमारे पास बच रहा है 62,500 का प्रॉफिट। पता अब उसमें से भैया क्या है, ए बी सी तीनों को मिलना है भैया। सी को कितना मिल रहा है इसका सभी, इसका रेशियो क्या है, इनटू 2 डिवाइडेड बाय 10। भैया सी को मिल रहा है 12,500, चेक कर, जबकि इसको वादा कितने का किया हुआ है, 15,000। और ये वादा निभाएगा कौन, ए देगा। तो भैया ए का जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा अल्टरनेट कितना रहेगा, 62,500, और ए का हिस्सा कितना था, 5/10। ए को मिल रहा था 31,250, बी को कितना था 62,500 into 3 divided by 10, बी को आ रहा था 18,750, और भैया सी को मिल रहा है 12,500, करेक्ट। तो भैया एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये कि भैया सी को कम मिला कि ज्यादा, कम मिला, कौन देगा, ए देगा। तो ए का प्रॉफिट है कितना, 31,250 माइनस उसमें से कितना रुपया देगा वो, 25 माइनस करेंगे उसमें से 2500, और इसमें क्या करेंगे अपने प्लस करेंगे 2500। तो इसका हो गया 15,000, और ए का प्रॉफिट कितना हो गया, 31,250 माइनस 2500 कर देंगे तो अपना बचेगा ए का प्रॉफिट के लिए 28,750 आया। हाँ। आंसर चलो भैया कुछ मैच कर लो, मैच कर जाएगा पक्का। डन, अगला क्वेश्चन करो ना भाई, तो चलो चलो लग जाओ काम पे। अच्छा सुनना भाई, आज का आखिरी क्वेश्चन वाली है, और जो बच्चे का भैया बोलना पार्ट वो देगा। अच्छा सुनो क्या लिखा भैया, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ठीक है। देयर कैपिटल स्टूड एट 8 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। मतलब ये कितने पार्टनर्स हैं, 3, ए बी और सी, ठीक है। अब से सुनो मेरा भैया, इनका कैपिटल कितना दिया है, 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख। पक्का भाई, इनका कैपिटल ये रेटिंग दे दी कैपिटल का 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख, कोई दिक्कत, ठीक है। रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2016 मेरे बुक के हिसाब से दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस कौन से रेशियो में, तो भाई प्रॉफिट इसका प्यार से तो कर 3:1, मतलब क्या हो गया 3/6, 2/6, 1/6, ये तो क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, पार्टनर्स आर टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितना परसेंट, 6% पर एनम। वो तो ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, चलेगा पर एनम से चलेगा। मैं बोलूं पर एनम किसमें इंपॉर्टेंट है, ड्राइंग में रहेगा, ठीक है। एंड सैलरी किस किस को मिल जाएगा भाई, बी एंड सी को कितना कर भैया, सैलरी 4,000 per month। 4,000 पर मंथ, 4,000 रुपया दोनों मिल रहे क्या, नहीं है, 4,000 एंड 6,000 भैया वहां per quarter। क्या लिखा गया, 4,000 per month and 6,000 per quarter respectively as per the provision of partnership deed। भैया इसको 4,000 रुपया पर मंथ into 12 और इसको लिखा हुआ है into 4, क्योंकि भैया क्वार्टर में एक साल में 4 क्वार्टर आता है। बताइए अमाउंट कितना कितना होता है, 48,000 सैलरी के नाम पे और 24,000। तो भैया काम करें, इसको हटा करके लिखते सीधा ये 48 और 24, 48,000 और 24,000, काम करेंगे अपने यहाँ तक का। अब भैया अगला वाला उससे लाइन इंपॉर्टेंट है, उससे सुन लो तुम्हारा काम बन जाएगा। क्या लिखा भैया, बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भैया एक चीज आएगा, बी का प्रॉफिट आ कितना आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% कितना निकल रहा है, 36। भैया तीनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता दो, ए बी सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 48,000। भैया ए को मिल रहा है 48,000, 36,000, 24,000। भैया क्वेश्चन क्या लिखा है, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब भैया प्रॉफिट के अंदर जो भी इसका प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट के अंदर हम किसको इंक्लूड करके रखें, इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड, आया ना पता। तो ये इंटरेस्ट के नाम पे उसको ऑलरेडी कितना मिल चुका, 36,000 मिल चुका है, बट एक्सक्लूडिंग सैलरी। मतलब भैया इस प्रॉफिट में भैया जी बी को कितना भी प्रॉफिट मिलना है, बी को वादा कितने का किया हुआ है भैया, बी को अपने टोटल वादा कितने का, यहाँ पर भैया बी को अपने वादा कितने का किया हुआ है, देखिए प्लीज 82,000 का वादा किया हुआ है। 82 में से क्या बोला है, इट इंक्लूड व्हाट, इंटरेस्ट, इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब भैया इसको कैपिटल के नाम पे इंटरेस्ट के नाम पे कितना मिल चुका, 36,000 का मिल चुका, इसको इंक्लूड कर दिए। तो भैया 82 में से अगर इसको 36 मिल चुका, कितना बचा, कितना बचता भाई, 46,000 रुपीस इसको और अगर मिल जाए तो इसका काम बन जाएगा। पर भैया वहां पे लिखा होता है बट एक्सक्लूडिंग सैलरी, मतलब ये जिसको सैलरी मिल रहा है उसका बात नहीं कर रहा, वो अलग ही हिसाब है पता। मतलब भैया इसका प्रॉफिट टोटल इसको कितना चाहिए, 82,000 का प्रॉफिट चाहिए, और क्वेश्चन मिला भैया उस प्रॉफिट के अंदर इंटरेस्ट को मान लेना इंक्लूडेड। क्वेश्चन लिख के दिया ना, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
भैया जितना भी प्रॉफिट का वादा है 82,000 का वादा है, उसके अंदर किसको ऐड कर देना, इंक्लूडेड है। व्हाट इज इंक्लूडेड, इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। अगर इसको इंटरेस्ट मिल गया मतलब इसको प्रॉफिट का कुछ पोर्शन मिल चुका, ये बोल रहा है राइट, पक्का ऐसे बोल सकते हैं। अगर इसको इंटरेस्ट मिल गया मतलब क्या हो गया, इसको प्रॉफिट का कुछ पोर्शन मिल चुका। कितना मिल चुका भाई, 36,000 ऑलरेडी इसको मिल चुका, पक्का। तो इसको और कितना चाहिए, 46 चाहिए, ठीक है। कितने का मिनिमम था, 82। एनी डेफिशिएंसी शैल बी मेट बाय सी। अगर भैया ये 42 नहीं 46 नहीं मिलता तो जो भी डिफरेंस होगा कौन लगा देगा, सी देगा। और इनके बिजनेस का प्रॉफिट कितना है अभी करेंटली, इनके बिजनेस का प्रॉफिट कितना है करेंटली, भाई इनका बिजनेस का प्रॉफिट कितना है करेंटली अभी 3,12,000 है, 12,000 ना, 12,000 में इनका हिसाब कितना रहा है, सी का नाम कितना 16, इसका 16 बताना कितना होता है, 3,12,000 का 16 कितना आता है सी के नाम पे, निकालो ना भाई कितना आ रहा है, कितना 52,000 आ रहा है, श्योर मैं हमको पीएल एडिशन बना दूंगा। सैलरी हाँ तो बना लेते ना, अच्छा ना ठीक है बना लेते। इधर पीएल आपने मांगा है ना, तो इधर नहीं बना लेते हैं, क्या ये हमें बता देगा वापस। ये वैसे ना क्या बनता है भैया, हमने अपने से मांगा क्या, पीएल एलोकेशन, हमारा प्रॉफिट कितना है टोटल बाय पीएल कितना 3,12,000, उसमें से भैया इंटरेस्ट क्या कैपिटल देना है, बताओ ना भाई कितना, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलग है, ए बी सी कितना, 48,000 36,000 और 24,000 मिला करके 1,08,000 अपने बांट दिए। फिर इनको सैलरी देना था, टू पार्टनर का सैलरी कितना कितना क्या भाई 48,000 और 24,000 कितना हो गया मिला करके 72। तो बचा कितना प्रॉफिट, व्हाट इज दैट, 1,32,000 बच रहा हमारे पास। और इस 132 में किस का हिस्सा है, एबीसी। तो भैया तीनों को बताना कितना कितना आता है, 66,000, ए को मिल रहा है 66,000, 46,000, 46,000, 20,000 20,000। हाँ, इसको वादा कितने क्या था बाय भैया, इधर देखना भैया, इसको टोटल मिलना था कितना 82,000 आया ना, 82 मिलना था ऑलरेडी, उसमें से उसको कितना मिल चुका है, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे कितना मिल चुका 36 उसको ऑलरेडी मिल चुका, आया ना। तो उसको और कितना मिलना चाहिए 46 चाहिए, 46 में से उसको कितना मिल गया अभी तक 20 मिल चुका। तो इसको बाकी की डिफरेंस कौन लगा देगा, बाकी कितना हो, वैसे तो 22 आया ना, लेकिन अब ये 22 आया। टोटल आपको बताया अपना नहीं नहीं हमको जो आया वो मैं यहाँ पे कितना है इसका, बी का 44 होगा तो बी का 44 है और इधर, सी का 22 सी का 22 यही है ना, एक सेकंड भी बता। अच्छा तो भैया ये किसका हिस्सा था भाई, ए का 66, बी को अभी तक कितना मिला 44 और सी को 22। भैया जबकि बी को मिलना कितना है 46 डिफरेंस था, आया ना। भाई खुद ही सोच 46 उसको मिलना चाहिए, उसको ऑलरेडी कितना मिल चुका 44। और कोई भी डिफरेंस होगा क्वेश्चन क्या बोला था, कौन क्या करेगा सी क्या करेगा। तो भैया मतलब सी से कितना घटा दो 2,000 अगर सी से हटाते तो सी का बचा कितना 20, तो इसमें जाकर के 2,000 रुपया ऐड कर दो, तो उसका कितना हो गया 46। हुआ क्वेश्चन पूरा, ये तो बोला था क्वेश्चन हमने बोला था भैया बी को क्या करना है, बी को टोटल प्रॉफिट कितना चाहिए 82,000 का प्रॉफिट चाहिए, करेक्ट। और उसके बाद हमने एक चीज बोला क्वेश्चन क्या बोला कि भैया 82 के अंदर किसको इंक्लूड कर लेना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अपने को कंसीडर करना है। तो 82 में से 36,000 का उसको इंटरेस्ट मिल चुका, तो बचा कितना 46। तो भैया पीएल ऑपरेशन में सारा खर्चा हटाने के बाद उसका हिस्सा कितना आ रहा था 44, मतलब भैया 2,000 अभी भी कम है, आया ना। अगर 2,000 रुपया अभी भी कम है तो क्या होगा सी भैया उसको 2,000 रुपया सी देगा, क्वेश्चन था। तो सी से माइनस किए और बी में हमने प्लस कर दिए, ऐसा क्वेश्चन इज ओवर।